हेलो स्टूडेंट्स, नमस्कार। एपिसोड काउंसलिंग का ज्ञान, मैं मेमोल्डोदी अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा हूं। आज के इस वीडियो में मैं आपसे बात करूंगा राजस्थान नीट यूजी 2023 एमबीबीएस काउंसलिंग के लिए। आज चॉइस फिलिंग का आखिरी दिन है और उसके अलावा आप ऑल इंडिया कोटा के राउंड फर्स्ट की काउंसलिंग प्रोसेस के लिए सीट अलॉटमेंट देख चुके हैं। आज बच्चे वहां रिपोर्टिंग कर रहे हैं, तो जो स्टेट के बच्चे हैं उन स्टेट के बच्चों को यहाँ चॉइस फिलिंग में कौन सी चीजें ध्यान रखनी चाहिए और वो जब चॉइस फिल कर रहे हैं तो कॉलेज मिलने की संभावना उनको कहाँ तक है। पिछले साल की कट ऑफ से थोड़ा सा, मतलब जो रैंक हमें दी जाती है उससे थोड़ा सा हम प्रेडिक्शन लेके प्रेडिक्ट करके ये पता करने की कोशिश करेंगे कि कौन सी कैटेगरी में फर्स्ट राउंड, जो स्टेट का फर्स्ट राउंड होने वाला है, उस स्टेट के फर्स्ट राउंड में कहां तक सीट मिल सकती है। अच्छा, इसमें जो फैक्टर काम करने वाले हैं उस फैक्टर में देखो, सबसे पहली बात तो जो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स हैं वो काम करते ही हैं। तो इसका सीधा मतलब मैं ये कह सकता हूं, जैसे राजस्थान की जो काउंसलिंग अथॉरिटी है, होम पेज मैंने उसका खोल रखा है बच्चों, और यहीं से मैं आपको एक चीज ये क्लियर करना चाहता हूं कि यहां से देखिए, मान लीजिए हमारे पास किसी एक पर्टिकुलर स्टेट में काउंसलिंग अगर होती है, तो ये स्टेट कोटा की जो काउंसलिंग प्रोसेस है, स्टेट कोटा की काउंसलिंग प्रोसेस में कौन सी चीजें मैटर करती हैं। सबसे पहली बात पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स, और पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स जो हैं वो आप अच्छे से जानते हैं, राजस्थान में कोई कमी इनकी नहीं है, राजस्थान वालों ने सबकी मेरिट बढ़ा रखी है। क्लियर। दूसरी काम की बात, इस बार यहां नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस खुले हैं, तो न्यू कॉलेजेस जो हैं उन नए कॉलेजेस का इंपैक्ट क्या होगा ये मैं इस वीडियो में आपसे डिस्कस कर रहा हूं। तीसरी काम की बात हम यहां डिस्कस करेंगे कि इस बार जो कट ऑफ है उस कट ऑफ पे इन नए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस के अलावा असर किन चीजों का पड़ेगा। देखिए, स्टेट के बच्चे अगर शिफ्ट होते हैं ऊपर, मतलब स्टेट के बच्चे स्टेट कोटा के बजाय ऑल इंडिया कोटा अगर प्रेफर करते हैं, तो डेफिनेटली वो अपने स्टेट के कुछ बच्चों का फायदा तो करते ही करते हैं, साथ में उनको भी अच्छा कॉलेज मिलने की कुछ पॉसिबिलिटीज बढ़ जाती हैं, चाहे वो लोअर रैंक के हों चाहे वो हायर रैंक के हों। अगर बच्चा एम्स को प्रेफर कर रहा है, एम्स दिल्ली प्रेफर कर रहा है, जिपमेर प्रेफर कर रहा है बजाय स्टेट के एसएमएस में आने के बजाय, तो ऑब्वियस अपने स्टेट के एक बच्चे का भला वो कर ही रहा है। तो इस तरीके से इन कुछ फैक्टर्स पे बात करते हुए हम ये क्लियर करेंगे कि इस बार स्टेट कोटा में राजस्थान में आपको फर्स्ट राउंड में कहां तक सीट मिल सकती है। आइए इस डिस्कशन को कंटिन्यू करें। तो सबसे पहले मैं ये कंबाइंड जो प्रोविजनल लिस्ट आपके सामने बच्चों है वो ओपन कर लेता हूं जो आई थी, और इस कंबाइंड मेरिट लिस्ट से आपको पता है हम सबको ये आइडिया लग जाता है कि क्या कट ऑफ पॉसिबिलिटी रह सकती है, क्योंकि स्टेट की कंबाइंड लिस्ट जो है वो आपके सामने ये जारी कर दी गई है। और यहां से कोई एक केस हम ले लें, किसी तरीके का कोई एक केस आप लीजिए, आपको इससे आइडिया हो जाएगा। जैसे ये मैंने 85 सीरियल नंबर का जो है या 86 नंबर का मैंने खोला, वैभव पारासर कोई है, वैभव पारासर की जो ऑल इंडिया रैंक है वो 1903 है और यहाँ स्टेट में उनकी रैंक 86 आ रही है। अब हमारे राजस्थान की जो सीट्स हैं, जैसे मैं कह रहा था ना पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट, तो पार्टिसिपेटिंग कैंडिडेट्स की तो कोई कमियां नहीं है। राजस्थान में जो सीट मैट्रिक्स आया था उस सीट मैट्रिक्स के हिसाब से बच्चों अगर आप देखें तो जो स्टेट कोटा की सीट्स हैं, सबसे पहली बात यहाँ जो जरूरी चीज है डिस्कस करने वाली, वो जरूरी चीज ये है, स्टेट कोटा की जो सीट्स, गवर्नमेंट की बात मैं कर रहा हूँ, जो गवर्नमेंट फीस की सीटें हैं उनकी संख्या है 2058। ठीक है, आप ये कहेंगे नंबर ऑफ सीट्स जो है वो 2058 है, और ये जो 2058 सीट्स हैं, थोड़ा सा इसको बोल्ड कर लेते हैं आपको दिखे, नंबर ऑफ सीट्स आप कह रहे हैं 2058 है, फिर से लिख देता हूं 2058 सीट्स हैं, और इन 2058 सीट्स में जो कैटेगरी वाइज अलॉटमेंट है वो होना है। ठीक है, लास्ट टाइम के हिसाब से अगर मैं डेटा देखूं तो देखिए स्टेट रैंक जो है वो स्टेट रैंक 1481, मतलब 1481 जो स्टेट रैंक है, एक मैंने एक प्रेडिक्शन के लिए कोई एक रैंक पर्टिकुलर रैंक लिया है, वो पिछले साल 10,000 के आसपास थी। मतलब ऑल इंडिया रैंक जो थी ना इसकी, मान लो 1481 मैंने लिखा, तो ऑल इंडिया रैंक जो है उसकी 10.5 के आसपास थी, और अब अगर मैं देखता हूं इसको तो ये जो है वो इस बार 11.5 के आसपास है। ठीक है, तो मतलब एक तरीके से ये जो बच्चों वेरिएशन चल रहा है, ये 1000 के आसपास का वेरिएशन जो इसमें चल रहा है, हालांकि 1000 से भी कुछ ज्यादा वेरिएशन है। तो इसके हिसाब से अगर हम प्रेडिक्ट करें, कुछ नए कॉलेजेस, 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस जो है वो हमारे ऐड हुए हैं, और इन 5 गवर्नमेंट कॉलेजेस की जो नंबर ऑफ सीट्स हैं उनके बढ़ने की बात भी करें तो ये रैंक यहाँ सेटल हो रही है। और देखो अब मुझे बहुत साफ ये लग रहा है कि जो स्टेट रैंक है वो स्टेट रैंक करीब करीब, अगर सबसे पहले मैं बात करूं अनरिजर्व्ड कैटेगरी की, तो अनरिजर्व्ड कैटेगरी की मुझे लगता है कि ऑल इंडिया कोटा में, देखो सबसे पहले मैं यूआर डिस्कस कर रहा हूं, ऑल इंडिया रैंक जो है उसकी, उसके हिसाब से
कहां तक मिलना चाहिए और स्ट्रेंथ रैंक में कहां तक मिलना चाहिए, ये मैं अनरिजर्व कैटेगरी का सबसे पहले आपके सामने मेंशन करना चाह रहा हूं। तो अनरिजर्व कैटेगरी मैंने जो कैलकुलेट किया बैठ के डेटा, उसके हिसाब से मुझे लग रहा है कि ये करीब 13,000 तक, 13 की, नॉट मोर देन 13 के, इससे कुछ कम ही रहेगा डेफिनेटली, इससे नीचे ही रहेगा, इससे ज्यादा ये नहीं जाएगा। और जो स्टेट रैंक है वो आप कह सकते हैं 16.5 माफी चाहूंगा 1650 1660 के आसपास रहेगा, इससे ज्यादा ये स्टेट में नहीं जाएगा, पहले राउंड में अलॉटमेंट आएगा। अब अगर आप ईडब्ल्यूएस को लेते हैं तो ईडब्ल्यूएस आपको पता है इससे थोड़ा सा आगे रहेगा, 1600 1650 तक वहां आपको मिल रहा है, तो ये डेफिनेटली 1850 तक जो है वो बच्चों ईडब्ल्यूएस को क्लियर हो सकता है। अगर आपकी स्टेट में रैंक 1850 है और ऑल इंडिया रैंक जो है वो आपकी 14K के आसपास है या 14K तक है, आप ईडब्ल्यूएस में है, तो डेफिनेटली आपको स्टेट में कॉलेज मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा अगर आगे और कुछ कैटेगरी जो है जैसे ईडब्ल्यूएस और इनके अलावा राजस्थान में ओबीसी अपने आप में काफी स्पेसिफिक है, तो ओबीसी की मैं बात करूं बच्चों, तो देखिए ओबीसी का जो मैंने कैलकुलेट किया, ओबीसी अपने आप में काफी मुश्किल होता है डेटा कैलकुलेट करना, ये ठीक इसके आसपास ही स्टैंड करेगा। मतलब मैं ये मानता हूं कि वो 1600 के आसपास जो ओबीसी है, ओबीसी स्टेट कोटा की जो रैंक है या स्टेट रैंक है उसकी, वो 16K के आसपास तक ही स्टेट में अलॉटमेंट में आएगा। एमबीसी भी अपने आप में एक राजस्थान का स्पेसिफिक कैटेगरी है, जिसमें लास्ट टाइम तक की अगर हम बात करें तो देखो लास्ट टाइम भी एमबीसी में अच्छे अलॉटमेंट हुए थे, और एमबीसी में बॉयज और गर्ल्स, बाकी सारी कैटेगरीज में बॉयज और गर्ल्स जो है वो आते हैं, लेकिन एमबीसी में मुझे लगता है 4000 तक ऑलमोस्ट क्लियर हो जानी चाहिए, स्टेट रैंक जो है वो 4000 तक क्लियर हो जानी चाहिए। और ये गर्ल्स और बॉयज का मैं कंबाइंड ही एक तरीके से प्रेडिक्ट कर रहा हूं, गर्ल्स का थोड़ा सा ज्यादा रहेगा, बॉयज का थोड़ा कम रहेगा। मतलब बॉयज का अगर आप देखेंगे तो मुझे लगता है 3600 3700 तक क्लियर हो जाना चाहिए, और गर्ल्स का 3900 से 4000 तक क्लियर हो जाना चाहिए। ये एमबीसी की बात हम कर रहे हैं। एससी एसटी के केस में अगर हम बात करें तो काफी अच्छा इजाफा जो है वो स्टेट में होने वाला है। स्टेट में आप मान के चलो एससी को 6000 तक, मुझे लगता है स्टेट रैंक अगर आपकी 5800 6000 है, एससी स्टेट रैंक अगर 5800 या 6000 तक आपकी है तो आपको मिल सकता है, और एसटी इससे भी ऊपर आराम से आपको क्लियर हो जाएगा 8000 तक। तो ये पहले राउंड की जो स्टेट कोटा है आपका, स्टेट काउंसलिंग में, या फिर मेंशन कर देता हूं स्टेट काउंसलिंग, इसमें राउंड फर्स्ट जो है उसका प्रेडिक्शन था। अच्छा, राउंड फर्स्ट का जो प्रेडिक्शन है मैं फिर बताऊंगा आपको। अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए मैंने यहां जो लिया वो कहा ऑल इंडिया रैंक जो है वो अगर आपकी 13K तक है तब पॉसिबिलिटी है, ईडब्ल्यूएस में 14K तक है ऑल इंडिया रैंक तब स्टेट में पॉसिबिलिटी है, और स्टेट में अगर आपकी रैंक ईडब्ल्यूएस में 1800 1850 के आसपास है तब तक मिल जाएगा, और यहां अगर आपकी रैंक जो है वो 1650 या 1600 तक है तब आराम से आपको पहले राउंड में कॉलेज मिल जाएगा। अच्छा, पहले राउंड में जो कॉलेज मिलता है उसके हिसाब से आप वहां सेकंड राउंड की जो ऑल इंडिया कोटे की चॉइस फिलिंग वगैरह है उसको मैनेज कर सकते हैं। इसके लिए भी ये जानना आपके लिए ज्यादा जरूरी हो जाता है। फिर अगर ओबीसी की हम बात करें तो देखो ओबीसी में मुझे लगता है जो स्टेट रैंक है आपकी वो अगर 1600 तक है, 1600 के आसपास तक है, तो ओबीसी में भी आपको ये मिल जाएगा। ठीक है, और अगर एमबीसी है तो एमबीसी में ये मुझे लगता है 3500 से 4000 के आसपास, जिसमें बॉयज को 3600 के आसपास तक और गर्ल्स को 3900 के आसपास तक मिलेगा। और एससी एसटी में अगर आप देखें तो जैसे मैंने कहा ये 5800 के आसपास मिल रहा है, तो ऑब्वियसली ये 6000 प्लस जो है, अगर 6000 से ऊपर भी रैंक है तो भी आपको स्टेट में ये कॉलेज मिल जाएगा। तो बच्चों 3-4 चीजों पे काफी ज्यादा स्टेट की रैंक डिपेंड कर रही है। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। अगर आप अपनी नीट काउंसलिंग को प्रोसेस को परफेक्ट करना चाहते हैं, आसानी से अच्छे कॉलेज को ऑब्टेन करना चाहते हैं, अपनी सीट कहीं कंफर्म करना चाहते हैं, और चाहते हैं कि आपका करियर ओरिएंटेशन बहुत प्रॉपर हो, बिना किसी हेजिटेशन, बिना किसी डाउट के, तो मेरे काउंसलिंग एक्सपर्ट का नंबर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको दिया गया है। वहाँ आप बात करें, अपनी बात रखें, वहाँ से आप काउंसलिंग प्रोसेस भी अपनी करवा सकते हैं। अगर आपको ये सब बातें ऑथेंटिक लगती हैं और आपको लगता है कि हम बहुत प्रॉपर और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाते हैं, तो इस चैनल को लाइक करें, चैनल को शेयर भी करें। आपका प्यार मोहब्बत मिलता रहता है। मैं बल्डोदिया अभिव्यक्ति के माध्यम से आपसे मुखातिब हो रहा था। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।